राम को पाना, आनंद को पाना है तो सबसे पहला काम सत्संग में रहो, अयोध्या में रहो। नंबर 2, दशरथ बनो। दशरथ जी क्या राम जी आते हैं। अब दशरथ भी एक शब्द नहीं, नाम नहीं, संज्ञा नहीं है कि वो महाराज जी एक थे, वो थे, उनकी महिमा है। इन सब बातों को सुनकर ये भी मत मानना कि वो थे नहीं, अयोध्या थी नहीं, अयोध्या है, दशरथ जी थे। लेकिन एक तात्विक अर्थ भी उसका होता है, खाली थे से काम नहीं चलेगा, वो होना पड़ेगा हमको। आपको राम को पाना दशरथ बनना पड़ेगा पहले। तो दशरथ मीन्स, बहुत प्यारा अर्थ दशरथ जी का है, जरा इसको ध्यान देकर सुनेगा। 10 माने होता है 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 10। रथ माने होता है शरीर। प्रत्येक इंसान के इस रथ में, शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। वही इसको चला रही है, रथ को वही इसको घसीट रही, कान, आंखें, हाथ, पांव, जिह्वा, नासिका वगैरह वगैरह, 10। ठीक है, इसके घोड़े हैं, वेद में इनको घोड़ा माना गया है इंद्रियों को। ये रथ है, ये घोड़े हैं 10। अब यहां विडंबना ये है कि ये 10 घोड़े बेलगाम हैं, 10 घोड़े बेकाबू हैं। आंख कहीं भाग रही है, कान कहीं भाग रहे हैं, जिह्वा कहीं घसीट रही है, नासिका कहीं और इसको लिए जा रही है घसीटते हुए। तो इसकी रथ की जो है खींचातानी बची हुई, इसमें खींचातानी। अच्छा आप सोचो कि 10 घोड़े हो, 10 जहां तहां भाग रहे हो, एक कहीं भाग रहा हो, एक कहीं जा रहा हो, एक कहीं जा रहा हो, तो रथ कहां पहुंचेगा? रथ की तो खराबी हो जाएगी, रथ तो ध्वस्त हो जाएगा पूरा तरीके से। हमारा आपका जीवन ध्वस्त जो हो रहा है उसका एक कारण यही है, जो हम कहीं के बचते नहीं है। मैं बहुत प्यारी एक मैंने शेर कहीं सुनी थी, बहुत प्यारी शेर। बस के कंडक्टर सी हो गई है जिंदगी, बहुत प्यारी शेर है, ध्यान देकर सुनेगा। बस के कंडक्टर सी हो गई है जिंदगी, सफर दिन भर करना है, जाना कहीं नहीं। चलता इंसान दिन भर है, पूछो कहां जा रहे हो, पता नहीं कहां जा रहे हैं, चल रहा है। जिसके 10 के 10 घोड़े बेकाबू हैं, आंख कहीं और, कान कहीं और, जिह्वा कहीं और, हाथ कहीं और, तो फिर रथ कहां जाएगा? उसकी मंजिल क्या है रथ की? उसकी आनंद मिलेगा का रथ को? इसको आराम पाना है, आनंद पाना है, तो दशरथ बनना पड़ेगा। दशरथ मीन्स जो 10 घोड़ों को काबू करके, 10 घोड़ों को लगाम लगा करके इस रथ को सुमार्ग पर चलाए, सन्मार्ग पर चलाए, उसका नाम होता है दशरथ। दशरथ। लेकिन एक बात और ध्यान देकर सुनिएगा, ये काम करने के लिए एक सारथी चाहिए जो 10 को लगाम लगा सकता है। ऐसा एक सारथी भी दशरथ के पास होना चाहिए। उस सारथी का नाम क्या था? दशरथ जी का सारथी कौन लिखा है? सुमंत्र। सुमंत्र। दशरथ जी का एक सारथी होना चाहिए जो घोड़ों को लगाम लगाए ठीक से। सुमंत्र माने क्या होता है? अब सुमंत्र जी पर नहीं रहना कि सुमंत्र जी थे हो, जी भी नहीं। सुमंत्र माने होता है, सु माने सुंदर और मंत्र माने विचार, राय, विचार, आदर्श, रूल्स, नियम, इसको मंत्र कहते हैं। तो जिसको अपने रथ को कंट्रोल करना है, इंद्रियों को समाप्त चलाना है, उसको अपने रथ की लगाम एक सुमंत्र को थमानी होगी। सुमंत्र माने जीवन का कोई एक आदर्श मंत्र बनाओ। जैसे गांधी बापू का मंत्र था, गांधी बापू एक मंत्र पर जीते थे अपना जीवन। निंदा बड़ाई में नहीं जाना किसी के। पर्टिकुलर लोग, कुछ लोग गांधी जी की बुराई भी करते हैं, कुछ बड़ाई भी करते हैं, सो छोड़ो, दुनिया है, दुनिया है। लेकिन गांधी बापू के जीवन का एक सुमंत्र था, ट्रूथ इज माई गॉड, सत्य ही मेरा परमात्मा है। और उस आदमी ने जिंदगी भर उस सूत्र को, उस मंत्र को लगाम थमा दिया अपने जीवन में, उसका जीवन मंजिल पहुंच गया। तो कोई ना कोई एक सुमंत्र, कोई ना कोई एक सुंदर विचार, कोई ना कोई एक सुंदर आदर्श आपके जीवन की बागडोर संभाल ले जाओ, तब इन 10 घोड़ों को काबू करता है वो, और काबू करके जीवन को सन्मार्ग पे चलाने का काम हो जाए। इसका नाम होता है दशरथ। दशरथ जी थे ही वो, तो दशरथ जी बनना पड़ेगा राम को पाना है। तो वो दशरथ थे और राम को पा गए थे। आप कैसे पाओगे? वो पा गए थे, फिर राम तो आपको मिलने चाहिए। तो आपको राम तब मिलेंगे जब अयोध्या में रहो 1, और दशरथ बनो 2। और तीसरा पॉइंट बहुत कीमती है, ध्यान देकर सुनिएगा इसको। तीसरा पॉइंट क्या है? कौशल्यादि नारी प्रिय। दशरथ जी के जीवन में 3 रानियों का संगम था, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, 3 के पति थे। अब ये 3 रानियां वास्तव में क्या है? अब खाली नामों पर रहोगे वो,
3 मैडम थी तो गलत बात, मैडम मैडम नहीं। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा है, मंत्र है वाल्मीकि का है, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रा उपासना क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। ये वाल्मीकि का श्लोक है साफ साफ। उसमें लिखा है ज्ञान कौशल्या है, सुमित्रा भक्ति है उपासना, और क्रिया माने कर्म है कैकेयी। तो ज्ञान भक्ति और कर्म, कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी, ये हैं तीनों। खाली मैडम पर मत रहना क्यों 3 मैडम थी उनके। साफ साफ वाल्मीकि जी कहते हैं ज्ञान कौशल्या है, भक्ति सुमित्रा है और कर्म कैकेयी है। तो जिसके जीवन में ज्ञान भक्ति और कर्म इन तीनों का संगम हो, जिसमें ज्ञान भी हो, भक्ति का भी समावेश हो और कर्म का भी समावेश हो। खाली ज्ञान हो कोई कर्म न करता हो, खाली भक्ति हो ज्ञान न हो कर्म न हो, तो भगवान नहीं मिलेगा। 3 के तीनों चाहिए, ज्ञान भी हो भक्ति भी हो और कर्म भी हो, तब भगवान की प्राप्ति होती है। यहाँ पर एक बड़ा बढ़िया दोहा लिखा है मित्रों। मैं दोहा चाहता हूँ प्रत्येक गोरखपुरवासी यहाँ जो बैठे ध्यान दे के सुनो। अगर आप चाहते हो कि हम सबके घरों में राम का अवतार हो, राम माने आनंद, राम माने सुख, हमारा सबका घर आनंद का घर हो जाए, सुख का घर हो जाए, तो यहाँ पर एक दोहा बड़ा प्यारा लिखा हुआ है। इस दोहे को जरा अपने परिवार में उतारो, उतार के देखो। इस दोहे में 3 बातें आई, ये तीनों बातें हर फैमिली में उतर जाएगा, हर परिवार में। तो एक एक आंगन राम जी का जन्म स्थान हो सकता है, एक एक आंगन में राम जी का प्राकट्य हो सकता है। ये दोहा बहुत प्यारा दोहा है, इसको जरा समझ के पढ़िए और इसके भीतर 3 बातों को समझिए। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम गढ़ हरिपद कमल बिनी, हरिपद कमल बिनी। 3 बातें इसमें हैं। प्रत्येक परिवार में ये दोहा फॉलो होना चाहिए। एक एक घर राम का घर हो सकता है, आनंद का निवास हो सकता है, आनंद सदन। एक इलाहाबाद में कोई घर है आनंद भवन, जिसमें इंदिरा गांधी पैदा हुई थी, आनंद भवन। मैं तो व्यासगद्दी से प्रार्थना करूं कि हिंदुस्तान का हर घर आनंद भवन होना चाहिए, हर घर आनंद भवन हो जाए, हर घर में आनंद का प्राकट्य हो जाए, हर घर आनंद से भर जाए। इसका उपाय क्या है, ये दोहा जरा ठीक ठीक से समझो। कौशल्यादि नारी प्रिय, पुरुष नारी को प्रेम दे। घरों में पुरुष नारी को प्रेम दे, नारी प्रिय। सूत्र पकड़िएगा, दोहा मत पकड़िएगा। और पति अनुकूल प्रेम दृढ़, नारी क्या करे, पति के अनुकूल रहे, पति को आदर दे। ठीक समझिएगा। और दोनों मिल करके हरिपद कमल विनीत, भगवान की भक्ति करें। घर के पुरुष नारी को प्रेम दें और नारियां पुरुषों को आदर दें, उनके अनुकूल रहें, और दोनों मिलके थोड़ा हरि की भक्ति करें। बहुत कठिन काम नहीं, आनंद का घर बन जाएगा, आपका आनंद भवन हो जाएगा। 3 काम खाली करने हैं। कौन कहीं अब आपकी अगर इच्छा हो कि हमारा घर आनंद का घर बने, तो छोटे से 3 काम कर लो खाली बस। पुरुष पत्नी को प्रेम दे। जिस घरों में पुरुष पत्नी को खाली जूती मानता है, पैरों की जूती, चाय बनाओ, जल्दी खाना बनाओ, जल्दी खाना तैयार हो, जानती हो मुझको, अभी लाठी उठाऊंगा तो, उस घर में कभी राम नहीं आ सकता। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, जहां नारी पूजा की, पूजा माने प्रेम, लव इज वर्शिप। जहां नारी के प्रति पूज्य भाव है, जहां नारी के प्रति प्रेम भाव है, उसी घर में आनंद आता है। नारी को जहां खाली रोटकरी मानेगा, रोटकरी, चाय बनाओ, खाना बनाओ, जल्दी पोछा लगाओ, नहीं तो लाठी देखती हो, उस घर में राम कभी नहीं है। राम बाकी चाहे जो आवे, राम वहां कभी नहीं है। राम को पाना है तो नारी प्रिय, नारी प्रिय। लेकिन दूसरी बात भी ध्यान दो, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़। नारी का भी धर्म बनता है आनंद को पाने के लिए, पति को आदर दे थोड़ा सा, पति अनुकूल। जानते हैं क्यों? जो पति होते हैं ना, पुरुष वर्ग, ये थोड़ा इगोइस्ट होते हैं, थोड़ा घमंडी होते हैं। पुरुष बिरादरी ही घमंडी होती है। नारी प्रेम की मूर्ति होती है, प्रेम की भूखी होती है। और पुरुष बिरादरी की बहुत समस्या है, ऊपर की व्यवस्था है, ऊपर से पुरुष को भगवान ने अहंकार से भर के बनाया हुआ है, अहंकार मिक्स करके बनाया हुआ है।
और अहंकारी आदमी को थोड़ा सम्मान मिल जाए खाली बस, थोड़ा आदर कर दो उसका, प्रेम से आदर कर दो, घर में आनंद आ जाएगा। जिस घर में नारी श्रेष्ठ बनने की कोशिश करती है, जिस घर में, उस घर में फिर आराम नहीं आता, आनंद नहीं आता। नारी का धर्म है पुरुष को थोड़ा आदर देती रहे। अरे आप, अरे आप, अरे आप, अरे झूठे चुपड़ो यार, झूठे चुपड़ो, आराम पाना है तो, आनंद पाना है तो। और तीसरा काम बहुत छोटा सा करना है, दोनों मिलके हरि पद कमल विनीत, दोनों मिलके भगवान की उपासना करें, थोड़ी भगवान की भक्ति करें। ये 3 काम केवल कर लो, एक एक घर में, एक एक आंगन में आनंद प्रकट हो जाएगा, आराम आ जाएगा, सुख आ जाएगा, शांति आ जाएगी। अब दशरथ जी के यहाँ 3 व्यवस्थाएं थी। अयोध्या में रहते थे, दशरथ थे, 3 रानियों के पति थे, अभी तक राम नहीं आया था। चौथापन भी आ गया था, अभी राम नहीं आया। तो किसी ने भगवान को फोन लगाया कि ठाकुर जी, अयोध्या में रहता है बेचारा, स्वयं दशरथ है, 3 रानियों का पति है, उसको क्यों नहीं मिल रहे हो आप? मिल जाओ, अब उसका चौथापन भी आ गया, मिल जाओ उसको। तो भगवान ने कहा अभी नहीं मिलूंगा, अभी उसके नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? 3 तो शर्तें उसने पूरी कर दिया है, अयोध्या में रहता है, दशरथ है, 3 रानियों का पति है, अब तो मिल जाओ। कहा अभी चौथा काम एक और करेगा तब मिलूंगा। चौथापन आए चाहे 5वां आ जाए, चौथा काम एक और करेगा तब उसके हमें जाऊंगा। तो कौन सा काम? कहा जब तक गुरु के घर नहीं जाएगा, गुरु के यहाँ, तब तक मैं इसके नहीं जाऊंगा। इस बात को आप लोग नोट करो। भगवान ने शास्त्रों में स्पष्ट कहा है, जब तक तुम गुरु के दर पर नहीं जाओगे तब तक मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊंगा। तुम लाख पूजा पाठ करते हो, लाख साधक हो, लाख दशरथ हो, लाख कर्म ज्ञान भक्ति कर्म से युक्त हो, लेकिन जब तक गुरु के दर पर नहीं जाओगे तब तक मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। तो राम जी ने कहा भाई गुरु के यहाँ नहीं गया भाई, तब तक मैं जाऊंगा नहीं। गुरु के यहाँ जाए तब मैं इसके घर पहुंच जाऊंगा। दशरथ जी सीधे उठाए अपना रथ और पहुंचे गुरु के दर पर। गोस्वामी जी कहते हैं, जरा सब लोग गाओ। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरुग्राह गयो तुरत महिपाला, गुरुग्राह तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। कहि वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, कहि वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। गुरुग्राह गयो तुरत महिपाला। ये चौथी शर्त है, फाइनल शर्त, गुरु के यहाँ जाओ तब राम मिलेंगे। आपने देखा होगा सिख धर्म जो है ना, सरदारों का धर्म, गुरु पर ही इंड हो गया है उसका, गुरु पर ही ये धर्म पूरा हो जाता है। गुरुद्वारा, बस गुरुद्वारा, गुरु ग्रंथ, गुरुद्वारा, गुरु गुरु। कि किसी ने पूछा कि भगवान तक क्यों नहीं गए आप लोग? परमात्मा जगत का मालिक है, तुम लोग गुरु पर ही रुक गए। गुरुद्वारा, गुरु ग्रंथ, गुरु गुरु गुरु, गुरु पर फुल स्टॉप लगा दिया। तो सिखों ने कहा, गुरुओं ने, महापुरुषों ने कहा कि गुरु तक पहुंच जाओ तो आगे का काम गुरु सब पूरा कर लेता है। शिष्य का काम है खाली गुरु तक पहुंच जाए बस। अगर गुरु तक आपकी पहुंच हो गई है, गुरु ग्रह आप पहुंच गए हो, तो आगे की पूरी कार्यवाही गुरु ही पूरी करता है। अभी आप देखेंगे इस प्रसंग में, दशरथ जी केवल गुरु के घर पहुंचे हैं, बाकी के सारे काम गुरु जी के हैं। श्रृंगी ऋषि कौन बुलाया? वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, कौन कराया यज्ञ? गुरु कराया। आहुति कौन दिया? तो लिखा है भगत सहित मुनि आहुति दीने, गुरु ही आहुति भी डाले। बस शिष्य का काम है खाली गुरु के द्वार पर पहुंच जाए, गुरु के चरणों में लिपट जाए, आगे की पूरी कार्यवाही राम को पाने वाली गुरु ही पूरी कर देता है, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। कबीर दास ने इसी दम पर कहा था, इसी दम पर कि खाली बस गुरु के चरणों लिपट रहना, बस
फिर कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना देना, मगन रहना, कछु लेना देना, मगन रहना, कछु लेना देना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु के चरणों लिपट रहना हो, गुरु के चरणों लिपट रहना, कछु लेना देना, मगन रहना, कछु लेना देना, मगन रहना, कछु लेना देना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी। केवटिया से